गांव सिंधुपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। ये गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था, जहां लोग खेती-बाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव से जुड़ी एक भयानक कथा थी, एक विशाल नाग की कथा, जो कई वर्षों से इस जंगल का रक्षक माना जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य प्राणी था, जो इस जंगल में हजारों वर्षों से निवास कर रहा था। कहा जाता था कि जो कोई भी जंगल में जाकर उस नाग को परेशान करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। इस डर की वजह से गांव के लोग जंगल के अंदर जाने से कतराते थे। लेकिन कुछ युवक इस बात को अंधविश्वास मानते थे और जंगल के भीतर जाने की हिम्मत भी करते थे। राहुल, अर्जुन और समीर 3 दोस्त थे जो गांव में रहते थे। वे पढ़े लिखे और तर्कशील युवक थे, जो इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव में यह अफवाह फैली कि जंगल में लकड़हारे रामलाल को किसी बड़े सांप ने देखा था और वह डर के मारे बेहोश हो गया था। राहुल ने कहा, यह सब बकवास है, कोई नाग इतना बड़ा नहीं हो सकता कि लोगों को गायब कर दे, हमें जाकर खुद देखना चाहिए। समीर और अर्जुन ने भी हामी भर दी और वे तीनों अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज की पहली किरणों के साथ तीनों दोस्त अपने हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल बहुत घना था और वहां अजीब सी नमी और शांति थी। पक्षियों की आवाजें भी कम सुनाई दे रही थीं, जिससे माहौल और डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुईं। अचानक समीर रुका और फुसफुसाया, क्या तुमने कुछ सुना? राहुल और अर्जुन ने भी कान लगाए और तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वे और आगे बढ़े और एक पुराने खंडहर तक पहुंचे, जो पेड़ों और लताओं से ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे ये किसी राजा के समय का मंदिर रहा होगा। अचानक वहां की जमीन कांपने लगी। एक भयानक फुफकार की आवाज आई और देखते ही देखते उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह एक विशाल पेड़ के चारों ओर लपेटा जा सकता था। तीनों दोस्त कांप उठे, लेकिन राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ यह जानने आए हैं कि तुम कौन हो। नाग ने उन्हें घूरा और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, ये भूमि मेरी है। वर्षों पहले इस जंगल के अंदर एक मंदिर था, जहाँ लोग भगवान नागराज की पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया और इसे भुला दिया, और मैं अब भी इस मंदिर की रक्षा करता हूँ। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम जंगल के रक्षक हो तो लोग तुम्हारे बारे में डरते क्यों हैं? नाग ने उत्तर दिया, मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन जो भी इस स्थान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उसे सबक सिखाता हूँ। कुछ वर्षों पहले कुछ लोग यहाँ से खजाना चुराने आए थे। मैंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उन्हें इस जंगल से भागना पड़ा और तब से लोगों ने मेरी कहानियों को भयानक रूप से फैलाना शुरू कर दिया। तीनों दोस्तों को यह समझ में आ गया कि यह नाग कोई दुष्ट प्राणी नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अपने स्थान और मंदिर की रक्षा कर रहा था। वे तीनों तेजी से गांव लौटे और सभी को इस बात की सच्चाई बताई। गांव के लोग पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब वे जंगल गए और मंदिर के अवशेष देखे तो उन्हें विश्वास हुआ। इसके बाद गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे इस मंदिर की फिर से पूजा करेंगे और नागराज को प्रसन्न करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग जंगल से डरना बंद कर दिए और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस घटना के बाद गांव में कभी भी किसी को नाग से खतरा महसूस नहीं हुआ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।